फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं आने वाले 3 महीने में। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए, आपके लाइफ के लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या बदलाव आने वाले हैं। आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या बड़े बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आने वाला समय आपके लिए, आपके जीवन के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें कि आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो पहला कार्ड हमारे पास आया है पेशेंस। तो अगर आपने किसी चीज़ में बहुत समय से आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत पेशेंस बना के रखे हुए थे कि चीज़ें हों, चाहे वो कोई आपकी पर्सनल लाइफ में आपको अपने सबके साथ अंडरस्टैंड करके चलना पड़ रहा है, जहाँ पर कई बार आपको ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर शांति बना कर रख रहे हो, पेशेंस के साथ चल रहे हो, सब्र के साथ की चीज़ें सुधर जाएंगी, आगे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। या ऑफिशियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हो कि आपको बहुत ज़्यादा सब्र के साथ काम करना पड़ रहा है, आपको एफर्ट्स तो 100% से भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी तो परिस्थितियाँ हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है कहीं, या कोई डील कर रहे हो जो बीच में अटकी हुई है और आप सब्र बना कर रख रहे हो कि चीज़ें हो जाएंगी, हो जाएगा। तो वहाँ पर जो आपकी पेशेंस है, उसको पेशेंस का, आपके सब्र का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा, जहाँ पर आपके पेशेंस को रिवॉर्ड मिलेगा, जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप वर्क कर रहे थे, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे थे और अपना सब्र बना कर रख रहे थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, जो आप अपने अंदर दृढ़ता और सब्र बनाकर रख रहे हो, उस चीज़ को एक रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। और अगर साथ में अभी कुछ नया शुरू कर रहे हो, अगर कोई भी ऐसे, आप सब व्यूअर्स बहुत सारे होते हैं, तो अगर कोई नया कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो रहा है कि नहीं अभी के अभी ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इंपेशेंट हो रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं कि नहीं इसी तरह से होनी चाहिए, या प्रोफेशनल लाइफ में हो कि मेरे को क्यों नहीं क्रेडिट मिल रहा है इस चीज़ का, मुझे अभी के अभी इस चीज़ का रिजल्ट चाहिए। किसी भी तरह की अगर ऐसी इंपेशेंट वाली एनर्जी, तो आपके लिए ये एडवाइस है कि थोड़ा सब्र रखें, समय को थोड़ा सा बदलने दें, आपके फेवर में सब चीज़ें आएंगी, लेकिन आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाइए, अपने एफर्ट्स डालते जाइए, अपना वर्क जो आप कर रहे हो उसमें अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहते हुए, अपनी तरफ से डेडिकेटेड रहते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, आपको डेफिनेटली आपके सब्र का फल बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड कार्ड है हैप्पी फैमिली। डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ अगर घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था, कलेश चल रहे थे, या लाइफ बहुत ही बोरिंग सी हो गई थी, बहुत मोनोटोनस सी हो गई थी कि चीज़ें बस एक रूटीन की तरह सब वही चीज़ें चल रही हैं, सुबह उठो, ये करो, वो करो, हो गया, फिर सो जाओ। एक बहुत ही बोरिंग सा लाइफ पीरियड अगर आप देख रहे थे, या बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग से एक एनर्जीज में थे, कुछ नेगेटिव सा फील करते थे, या आपस में घर परिवार में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही थी कि आपस में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या झगड़े, ईगो क्लैशेस हो रहे थे, तो किसी भी तरह की ऐसी एनर्जीज है, तो उससे आप लोगों की लाइफ बाहर निकल रही है। आपके परिवार में आपके जो भी साथ हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर के साथ, एक आपके पेरेंट्स के साथ, एक ऐसा एनवायरनमेंट आने वाला है जहाँ पर आप लोग एक दूसरे को समझ सकोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके साथ मिलकर आगे बढ़ने की एनर्जी है, जहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन और बहुत अच्छा समय आप के जीवन में आने वाला है, जहाँ पर हो सकता है आप लोग वेकेशन पर जाएँ, सेलिब्रेट करें, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कुछ ऐसी प्रेशियस मोमेंट आप लोग जीने वाले हैं, जहाँ पर आपको एक बहुत ही सुकून का एहसास, और एक दिल में एक होता है ना तसल्ली का, ये सुकून, एक खुशी का एहसास आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपकी फैमिली के साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स में आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो बहुत ही सुकून भरा समय। आपस में बहुत ज़्यादा कलेश और बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी और झगड़े और बहुत नेगेटिव से, टॉक्सिक से माहौल में अगर थे आप, तो उससे आपकी लाइफ एक बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही है। फर्स्ट चक्र आ रहा है, जो आपकी फाउंडेशन है उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपका रूट चक्र हील हो रहा है, जहाँ पर आप अपनी स्टेबिलिटी में के लिए वर्क कर पाएंगे। अगर आप जैसे जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं किसी भी एक इंसान के लिए, पैसे की ज़रूरत होती है, घर के जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी अपनी हमारे करियर में जो भी स्टेबिलिटी, जो भी चीज़ें रहती है ना, उनमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, उसमें आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। फिनेंशियली अगर आप बहुत डिस्टर्बिंग फेज से चल रहे हैं, तो फिनेंशियल लेवल पर भी एक स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपका करियर बहुत डावाडोल सा चल रहा है, इम्बैलेंस सा चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, या किसी और जिस जॉब में आप हैं वहाँ खुश नहीं हैं और कुछ और चेंज करना चाहते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो कि आप एक स्टेबल वे में आगे फाउंडेशन बिल्ड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपनी फैमिली में आपका उतना ज़्यादा चीज़ें सही से नहीं चल रही है, मन मुटाव बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो वहाँ पर बैलेंस आता दिख रहा है। आपका रूट चक्र को एक हीलिंग मिल रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि आप एक स्टेबल वे में, बहुत बैलेंस्ड वे में चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। रूट चक्र म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पर हमारे पास आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो डेफिनेटली पैसे से रिलेटेड आप बहुत कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप इनकम जनरेट कर पाओगे, अर्निंग बढ़ेगी आपकी, आप स्टेबल वे में इन्वेस्ट कर पाओगे चीज़ों में। इन्वेस्टमेंट की एक एनर्जी है जहाँ पर आप, और या अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पर बहुत प्रॉफिट आपको मिल सकता है, और एक कुछ प्रॉफिटेबल वे में आप चीज़ों को आगे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इनकम का फ्लो बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा होने वाला है। जो अगर फाइनेंशियली अगर आप बहुत डिस्टर्बिंग फेज से चल रहे थे, जहाँ एक एक रुपया मतलब थोड़ा थोड़ा हर पैसे के लिए आपको सोचना पड़ता था, बजटिंग करना पड़ जाता था कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें, क्या करें, तो उस फेज से निकल कर एक बहुत स्टेबल और एक बहुत बैलेंस्ड वे में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके करियर
करियर की कंडीशन बहुत अच्छी तरह से सुधार आने वाला है। बहुत कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी, आपके करियर से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कुछ नए तरीके से शुरू कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड रहने वाले, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले अपने काम पर। बहुत ही एकदम एक ऐसी एनर्जी में रहोगे आप जहाँ पर एक सिंगल फोकस के साथ, वन फोकस के साथ आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और बहुत एकदम हार्ड वर्क करते हुए चीज़ों को आगे ले जाने की एक एनर्जी, जहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से आपको रिजल्ट्स भी साथ में मिलते जाएंगे। जैसे आप मेहनत करे जा रही है लेकिन रिजल्ट नहीं मिले तो आपको रिवॉर्ड्स भी साथ में मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा समय फाइनेंशियली भी आने वाला है और डोर टू रोमांस है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव की एंट्री हो रही है। आपके जीवन में अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई ना कोई आपका पार्टनर आपके साथ, आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं जिसके साथ आपकी नई शुरुआत होगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या एक किसी कमिटेड कनेक्शन में है या किसी भी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर चीज़ों में बदलाव आएगा। एक रोमांस वापस से रीइग्नाइट हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप लोग वो रोमांटिक फीलिंग्स वापस से आपके अंदर जागने वाली हैं और अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। आपस में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत डीप कनेक्ट फील कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप समझ पाएंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे। चीज़ों को साथ आगे ले जाने की एक एनर्जी जहाँ पर आपके लिए एक वो पूरा रोमांस का दरवाज़ा ही खुल रहा है, डोर टू रोमांस के साथ, जहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यारे तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर आपकी लव लाइफ बहुत पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली है, बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने वाली है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली लाइफ, मतलब आप और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत ही अच्छा एक लविंग कनेक्शन आप देख पाएंगे, बहुत केयरिंग, बहुत प्रोटेक्टिव वाली एक एनर्जी, जहाँ पर आपको आपके दिल को बहुत सुकून मिलने वाला है कि इस तरह की एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन आ गया। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होने वाला है और मजबूत होने वाला है। चीज़ें मजबूती से आगे बढ़ने वाली हैं, एक अंडरस्टैंडिंग और एक नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों के जाने के चांसेस है, जहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ ही जैसे कंप्लीशन का एहसास करेंगे, अपने पार्टनर के साथ ही यूनाइट होकर चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। एक दिल को बहुत खुशी, बहुत सुकून मिलेगा। जो एक पेयर, जो पैम्पर आपके पार्टनर आपको पैम्परिंग का एहसास कराएंगे, वो चीज़ आपको बहुत ही एक दिल को एकदम ऐसा सुकून देगी कि चीज़ें हाँ इसी तरह से आप अपनी लाइफ आगे ले जाना चाहेंगे। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर में। और जस्ट पेशेंस बना के रखिएगा। चीज़ें अभी आपको नहीं दिख रही वैसे तो होने वाली हैं, और जिन्होंने पेशेंस ऑलरेडी बनाए हुए तो उनके लिए ये रिवॉर्ड्स आ ही रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए आने वाले 3 महीने में, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं अगले 3 महीने में। आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। जो कंफ्यूजन था, जो इल्यूजन से अगर आप गुजर रहे थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे क्लियर वे में आप चीज़ों को ले जा पाएंगे। अगर लोग आपकी एडवांटेज लेते थे, आपका फ़ायदा उठाते थे, मिसयूज़ कर लेते थे, आपसे ज़बरदस्ती कुछ काम मेहनत एक्स्ट्रा करवा लेते थे, किसी भी तरह की अगर ऐसी एनर्जी है तो वहाँ पर आप अपना स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप ना नहीं कह पाते हो, नो कहने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उस चक्कर में आप 10 लोगों का और बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो, तो वो चीज़ आ रही है आपकी बहुत क्लियर कट वे में चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आपसे उम्र दराज कह लीजिए, थोड़ा उम्र वाले, चाहे मेल हो या फीमेल, कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो बहुत ही क्लियर कट होगा, थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन वो फेयर डीलिंग करने वाले होंगे कि हर चीज़ में एक न्याय का साथ देने वाले। जो भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके एफर्ट सही जा रहे हैं, आप बहुत ऑनेस्टी से चीज़ें करें, तो उसमें वो आपका सपोर्ट देने वाले हैं, आपको आपका साथ देने वाले हैं। जो सही है, जो उसका साथ देने वाला कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको सपोर्ट करेगा आपके कामों में, आपकी चीज़ों में, आपको आगे बढ़ने में, आपको नए रास्ते दिखाने में। कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह बनने वाली है कि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिले। जो इल्यूजन है, जो धुंधलापन है, वो हटेगा। फिनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, फिनेंशियली अगर या करियर में, तो वो चीज़ों में आपको चेंज आ रहा है, चीज़ों में बेहतरी देखेंगे। लेकिन खर्चा संभाल के करिए, सेविंग्स रखिए, पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं करना इस समय। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्योंकि यहाँ वुमेन होल्डिंग का कॉइन है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं इस समय। तो अगर आप फिनेंशियली किसी तरह की स्ट्रगल में हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही हैं। बट पैसे को, इन्वेस्टमेंट को जब भी करने लगे तो ज़रा सोच समझ कर, पूरा प्लान के साथ, सही गलत क्या चीज़ें हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स सब समझ कर फिर आप आगे इन्वेस्ट करिएगा। बट फिनेंशियली एक बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है। आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ जो भी आप कंट्री हैं उससे बाहर का कुछ अगर ट्रैवल प्लान है, कुछ है, तो वो आप देख सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर किसी तरह की कुछ कार्मिक या नेगेटिव सिचुएशंस चल रही थी, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पर चीज़ों में एंड आ रहा है, उन साइकिल्स में कंप्लीशन आ रहा है। आप अपने अंदर ही एक ऐसे संपूर्णता का एहसास करेंगे, एक कंप्लीशन फील करेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाली है। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि शिफ्ट हो रही हैं, और जो कार्मिक सिचुएशंस अगर पास्ट की कुछ रही हैं तो वो हटने वाली हैं। इमोशनली अपसेटिंग टाइम जो रहा है उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस समय आप अकेलेपन में रह रहे हों, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में का फेज़ आपने पास्ट में देखा हो, तो वहाँ पर एक सेलिब्रेशन आने वाला है। आप जो इमोशनली ड्रेन्ड या इमोशनल सपोर्ट के लिए एक क्रेविंग रही है, तो वहाँ पर आपको आपके साथ लोग आने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की, कुछ हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, चाहे आपके परिवार के हों या आपके आसपास हों, जो अपना चेहरा, रियल फेस नहीं दिखाते। तो जिन भी कामों में आप आगे बढ़ें तो ज़रा सा ध्यान रखकर बढ़िएगा कि कोई आपको चीट ना करे,
उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट इमोशनली फुलफिलिंग टाइम आने वाला है, एक कंप्लीशन आप फील कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे, कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कार्मिक सिचुएशंस एंड हो रही है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी आएगी, लोगों का सपोर्ट आएगा, साथ में यहाँ पर अगेन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, क्लियर वे में एक बहुत अच्छे तरीके से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जिसको आप बहुत सही से आपके लिए बहुत बेनिफिटिंग रहेगी, बहुत इस तरह की रहेंगी जहाँ पर आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्लियर वे में आएंगी। अगर बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहे हो आप अभी तक कि कैसे चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कह लीजिए कि किसी जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसका आपको एक रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, एक ब्लेसिंग्स मिलती दिख रही है, एक क्लैरिटी डिवाइन की तरफ से मिल रही है कि जहाँ आप नई चीज़ों को बहुत क्लियर वे में क्लैरिटी के साथ शुरू कर पाएंगे, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है क्लैरिटी के साथ। सेलिब्रेशन टाइम डेफिनेटली आप बहुत कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ, मतलब एक बहुत ही अच्छा हैप्पी टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस भी आने वाली है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आने वाला है, कंप्लीशन आप महसूस कर पाएंगे, लोगों का सपोर्ट आएगा, क्लैरिटी आएगी। बस हिडन एनिमीज से ध्यान रखिए, अननेसेसरी पैसा ना खर्चें, अपनी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कर रहे हैं तो बड़ा समझ के करिए चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। चलिए देखते हैं और यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है आपको, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। और यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जिस भी चीज़ों में हो, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो आप आगे बढ़ने की हिम्मत रखिए, अपने में वो अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को एक फोकस, एक सेंटर करके आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस और चीज़ें बेहतरी के लिए होंगी। अगर कहीं स्टक हो कि समझ नहीं पा रहे कि कैसे बढ़ना है, तो आप पहला कदम रखेंगे, डेफिनेटली आपको आगे का रास्ता दिखता जाएगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अगर किसी तरह की सफरिंग या किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स को आप अभी फेस कर रहे हो, डिप्रेशन वाला कुछ अगर फेस है या फिनेंशियली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपके हार्डवर्क को, आपके डेडिकेशन को, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स, कि आप इसमें कितना खरे उतरते हैं कि आपको एक रिवॉर्ड, एक आगे आपके लिए बहुत बेहतरीन समय यूनिवर्स आपके लिए लेकर आए, ब्लेस करे आपको। बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो तो प्रैक्टिकलिटी अपने जो अपनी वर्क, प्रोफेशन या हर तरह से जो भी चीज़ें हैं, हमारा 3D वर्ल्ड की जो ज़रूरतें रहती हैं, उन चीज़ों पर भी आप फोकस करिए। सिर्फ स्पिरिचुअल होकर सारा टाइम उसी में ना निकालें और सिर्फ प्रैक्टिकल होकर सिर्फ उसी दुनियादारी में भी ना लगे रहें। दोनों चीज़ों को बैलेंस करो, दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत है इस समय आगे बढ़ने के लिए। चाहे आपके एफर्ट्स भी चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी जब आप अगर मेडिटेट करते हैं, कुछ करेंगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी उससे। और प्रैक्टिकलिटी जो आपकी अगर कुछ टफ सिचुएशंस है, तो उसमें अगर आप सही से आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी, एक बहुत अच्छा समय आप देख सकेंगे। वो कहते हैं ना, कुछ दवा कुछ दुआ, तो वही वाली बात है कि थोड़ी सी दुआ भी रखिए, लेकिन साथ में जो एफर्ट्स डालने की जरूरत है वो भी साथ में लेकर चलिए, एक तरफ मत रहिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने जो सपने देखे हैं उन पर बिलीव कीजिए, बोल्ड होकर आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा जो हार्ड टाइम आप फेस कर रहे हैं, टफ फेस से गुजर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, और आपके जो सपने हैं, जो आप बहुत समय से सोच रहे थे, उनमें आपको एक कंप्लीशन मिलेगा, एक सक्सेस मिलेगी, एक ग्रोथ मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।